हम लोगों ने अभी तक श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी की महिमा का वर्णन सुना और प्रश्न ये आया था कि भाई ये बोले कैसे, उनको पहचाना कैसे गया। नहीं, श्रीमद् भागवत ही पढ़ा रहे हैं, श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत को संडे के लिए रखते हैं। और अब परीक्षित महाराज के बारे में पूछ रहे हैं कि इतने बड़े राजा थे, इतने महान भक्त थे, वह कैसे भागवत को सुने। तो उनके उन गुणों को 5 श्लोक में बता रहे हैं। तो आज हम 3 श्लोक करेंगे, 9, 10, 11 और कल 2 श्लोक करेंगे। तो उनके विषय में शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित महाराज के विषय में। तो आप देखिए, बड़े अद्भुत टीका लिखी गई है इसके ऊपर, आप देखिएगा। अभिमन्यु सुतम सूता, एक मिनट, वो जो पिछले हम लोग जो चर्चा कर रहे थे भागवत की, इसमें महाभाग शब्द था, वो सुखदेव गोस्वामी के लिए था, तो वो वहां बात रह गई थी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अभिमन्यु सुतम सूता, अभिमन्यु सुतम सूता, प्राहुर्भागवतोत्तमम्, प्राहुर्भागवतोत्तमम्, तस्य जन्म महाश्चर्य, तस्य जन्म महाश्चर्यम्, कर्माणि च गृणीहिनः, कर्माणि च गृणीः च। अभिमन्यु सुतं सूता, अभिमन्यु सुतं सूता, प्राहुर्भागवतोत्तमम्, प्राहुर्भागवतोत्तमम्, तस्य जन्म महाश्चर्य, तस्य जन्म महाश्चर्यम्, कर्माणि च गृणीहिनः, कर्माणि च गृणीहिनः। अभिमन्यु सुतं सूता, अभिमन्यु सुतं सूता, प्राहुर्भागवतोत्तमम्, प्राहुर्भागवतोत्तमम्, तस्य जन्म महाश्चर्य, तस्य जन्म महाश्चर्यम्, कर्माणि च गृणीहिनः, कर्माणि च गृणीहिनः। आरती कीजिए। अभिमन्यु सुतं सूता, अभिमन्यु सुतं सूता, प्राहुर्भागवतोत्तमम्, प्राहुर्भागवतोत्तमम्, तस्य जन्म महाश्चर्यम्, तस्य जन्म महाश्चर्यम्, कर्माणि च गृणीहिनः, कर्माणि च गृणीहिनः। तो शब्दार्थ बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है आपको। सूत मतलब सूत गोस्वामी, हे सूत गोस्वामी, अभिमन्यु सुतम सूत। काव्य की दृष्टि से देखी तो कितना सुंदर लग रहा है, अभिमन्यु सुतम सूत। तो हे सूत गोस्वामी, अभिमन्यु के बेटे, अभिमन्यु सूतम समझ रहे हैं, सूतम मतलब बेटे। अभिमन्यु सुत कौन है? परीक्षित महाराज। प्राहुर भागवतोत्तम, प्राह आह मतलब बोलना और प्राह मतलब प्रकृष्ट रूप से बोलना, बहुत अच्छे से बोलना, यानी कि उनके बारे में बहुत अच्छी प्रकार से कहा जाता है कि वह तो भागवतों में उत्तम थे, परम भागवत, महाभागवत थे। समान भागवत भी नहीं थे, समान भागवत नहीं थे, महाभागवत थे। तस्य जन्म महाश्चर्यम, उनके जन्म महाआश्चर्यजनक है। क्यों है? क्योंकि माँ के गर्भ में ही उन्होंने मंगल आरती करी थी। मतलब माँ के गर्भ में ही भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे। ये सब बड़ी ही आश्चर्यजनक घटनाएं आप आगे सुनने वाले हैं इसी प्रथम स्कंद में। और इसी कारण से एक्चुअली छोटा सा बता दे रहा हूँ जिसको नहीं पता है, वैसे तो डिस्कशन वहां पे आएगा, कि उनको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था कि उत्तरा नाम था ना उनके, हाँ, उत्तरा नहीं मरे लेकिन उनका गर्भ मर जाए, ये प्लानिंग थी। ब्रह्मास्त्र इस प्रकार से होता है कि जिसके टारगेट करेंगे वही मारा जाएगा। तो वो उनको बचाने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर देते हैं। एक वर्जन ये है। दूसरा वर्जन ये है कि वो मर जाते हैं, जल जाता है वो गर्भ, लेकिन फिर उनको भगवान जागृत दोबारा जीवित कर देते हैं। तो दोनों ही बात समझ लेना चाहिए। लेकिन बात ये है कि भगवान ने अंदर जाकर के, माँ के गर्भ में जाकर के उनको दर्शन दिए। इसीलिए जब बाहर आए उनका जन्म हुआ तो वह परीक्षा करते थे कि जिस व्यक्ति का मैंने दर्शन अपनी माँ के गर्भ में किया वो कौन था। और आप जानते हैं कि उनके जन्म के पहले ही भगवान कृष्ण का तिरुभाव हो चुका था। तो परीक्षा करते रहते थे कि वो कृष्ण कौन है। तो कृष्ण का दर्शन इस प्रकार से नहीं, जो हमारी अभी तक की समझावट है, कृष्ण को ऐसे नहीं देख पाए थे। लेकिन जन्म लेते ही परीक्षा करते वो कौन व्यक्ति था जिसने उसका दर्शन मुझे माँ के गर्भ में प्राप्त हो। ये बहुत आश्चर्य की बात है, ठीक है। इसलिए इनका नाम परीक्षित हुआ था। न सिर्फ उनका जन्म बहुत आश्चर्यजनक था, अभी तो उनके कर्म भी बहुत आश्चर्यजनक है। अब आप देखिए कि हम लोग तो देख ही रहे हैं कि कलयुग फैल रहा है, लेकिन कलयुग को रोक पा रहे हैं? रोक तो नहीं पा रहे हैं।
और हम सुनेंगे कि कली पुरुष की पिटाई करी थी उनने, मतलब डांटा था कसके, तुम जान से मार दूंगा मैं, इस प्रकार का। तो यह भी बड़ा उनका आश्चर्यजनक कर्म था। और भी आप उनके आश्चर्यजनक कर्मों को श्रवण करेंगे प्रथम स्कंद में। तो तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृणीहीनः, गृणी मतलब बोलिए और न मतलब हमसे। तो कह रहे हैं उनका मतलब परीक्षित महाराज के जन्म, परीक्षित महाराज के जन्म नहीं होना चाहिए, परीक्षित महाराज का जन्म और उनके बहुत से कर्म बड़े आश्चर्यजनक हैं, तो उनको हमसे कहिए। संस्कृत समझ में आ रही है? तस्य जन्म, तस्य मतलब इतना देर लगता है, तस्य मतलब उसका, तस् का मतलब तो उसका ही होता है। इतना तो छोटा बच्चा भी सीख जाता है हिंदी बोलते बोलते। आप सब लोग ऐसे तो सीखे हो, मदर लैंग्वेज ऐसे सीखे है ना, सुन सुन करके। तस्य मतलब उनका और जन्म मतलब जन्म, और महाआश्चर्य तो कठिनाई है नहीं, महाआश्चर्य। महाआश्चर्य जन्म परीक्षित महाराज का था और उनके कर्म भी बड़े आश्चर्यजनक थे, वे हमें सुनाई। इससे पहले कि हम आगे जाए, एक साइड पॉइंट है जो इससे रिलेटेड है कि देखिए, अगर किसी वस्तु में हमको रस अनुभव होता है तो उसमें आश्चर्य रस जरूर होता है, अद्भुत रस। क्या प्रसाद बनाया, क्या कीर्तन था, क्या कथा थी। ये तो हम कृष्ण भावना के बारे में बोल रहे हैं, कितना सुंदर विग्रह का दर्शन है। जहां कहीं भी कोई व्यक्ति रस का अनुभव कर रहा है उसमें वह अद्भुतता का अनुभव होता है। अद्भुत रस के आधार पर ही सारे रस होते हैं, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। यहां तक कि कोई व्यक्ति बुरा भी बोल देता है तब भी हम कुछ ही रस का अनुभव कर रहे हैं, कुछ ग्रहण करते हैं और उसमें कहते हैं अरे ऐसा कैसे बोल दिया उसने, कितना बात खराब बोल दिया हमको। तो ये आश्चर्य का मतलब है कि उनकी कथा को श्रवण करने में बहुत रस है। और पहले ही बोल दिया गया है कि भागवतोत्तम, इस श्लोक की शुरुआत में बोल दिया, अर्थात उनके जितने भी जन्म कर्म हैं उनका संबंध भगवान कृष्ण से होगा, इसलिए सुनना चाहते हैं। आगे भी जाकर बोलेंगे कि बताइए यदि कृष्ण कथा इससे उपजती है, इस कथा को बोलिए यदि इस प्रसंग में कृष्ण कथा आती है तो। बड़े सेलेक्टिव हैं शौनकादि ऋषि, कुछ और नहीं सुनना चाहते, समझ रहे हैं? तो परीक्षित महाराज के बारे में श्रवण करने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि उसमें कृष्ण कथा आएगी ही। भगवान, आप आज ही मैं महाराज अपने गुरु महाराज से श्रवण कर रहा था कि पूरे भागवत में 9 स्कंद में कृष्ण कथा तो है ही, लेकिन भक्तों की कथा बहुत अधिक है और भक्तों की कथा में कृष्ण कथा है ही। ऐसे अमरीश महाराज की कथा चलती है, भगवान विष्णु की कथा उसमें आएगी। तो भगवान की कथा को आप उससे अलग नहीं कर सकते। आपने सुना होगा प्रभुपाद जी तात्पर्य में बीच में बोले थे, उत्तम श्लोक चरितम, अर्थात भक्तों की कथा और भगवान की कथा दोनों श्रवण करने से हमारी अविद्या नष्ट होती है। आज भी एक भक्त ने, सनक सनातन प्रभु चर्चा कर रहे थे कि हमें हृदय में लौल्यम कैसे प्राप्त होगा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा कैसे प्राप्त होगी। स्पष्ट है, भक्तों का चरित्र सुन करके भगवान के किस प्रकार से भगवान से प्रेम कर रहे हैं। स्वाभाविक से मैं तो नहीं मान सकता कि कोई व्यक्ति श्रवण करे प्रामाणिक रूप से और फिर वो मतलब वह वैसा ही रह जाए। जैसे आप लोगों को मैंने गोविंद की कथा सुनाई थी, मैं उधर कथा नहीं सुना रहा हूँ, आगे चतुर्थ में तो सुनाऊंगा। कितनी कथाएं सुन चुके हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उनकी भक्ति, उनके भजन को अप्रिशिएट करना से भी हमारी भक्ति बढ़ती है। इसको आप आगे भी चतुर्थ में सुनेंगे कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भजन की चर्चा करते थे, क्या कैसे कैसे रह रहे हैं। महाप्रभु पूछते कैसे रह रहे हैं, कैसे भजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो बड़ा अच्छा इस प्रकार का भक्तमाल होना ही चाहिए। भक्तमाल मतलब भक्तों का गुणगान होना चाहिए, लेकिन निंदा नहीं होना चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ये लोग बहुत उत्साहित हैं परीक्षित महाराज के बारे में श्रवण करने के लिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि भाई परीक्षित महाराज के बारे में बात आई क्यों। आगे के 6ठे अध्याय से बात आएगा किस प्रकार से भगवान कृष्ण को बचा रहे हैं और वह कलयुग को किस प्रकार से डांट रहे हैं। तो ये यहाँ पे पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि ये पॉइंट यहाँ पूछा गया था, ये बात पूछी गई थी कि उनके जन्म और उनके कर्मों के बारे में बताइए, इसलिए सूत गोस्वामी बता रहे हैं। देखिए इस प्रकार से हम लोग प्राय ध्यान नहीं देंगे कि भाई ये प्रश्न कहाँ आया और ये कथा क्यों आई। कथा याद रहती नहीं, उसका प्रसंग याद नहीं रहता, किस प्रसंग में वो कथा बोली गई। अगर प्रसंग मालूम चलता है तो कथा में थोड़ी रुचि रहती है। तो याद रखिएगा कि परीक्षित महाराज के जन्म और कर्म को बताने के लिए कहा गया था, रिक्वेस्ट की गई थी, इस कारण से भी सूत गोस्वामी इसको बोलेंगे। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक हैं, कृपया उनके विषय में हमें बताइए। बाल प्रबोधिनी, जब यह कहा गया कि परीक्षित महाराज मरने तक व्रत लेकर के कथा सुने तो यह भी अतीव आश्चर्य में था, इसलिए उनका जन्म और चरित्र भी आश्चर्य में होगा।
इसलिए उसको कहने के लिए यहाँ 5 लोग, यह इसलिए 5 लोग यहाँ कह रहे हैं। ये भी कितना सुंदर बात है ना। ये बात तो मैं भी इस तरह से सोचा नहीं, लेकिन अभी लिंक देख रहा हूँ तो अभी सोच रहा हूँ। बहुत सारी बातें कथा के समय भगवान प्रकट करा देते हैं कि जब वो कहा प्रायोपविष्टम गंगायाम परितम परमर्श भी, पिछले अध्याय में सुने थे ना आप ये बात, कि प्राण त्यागने के लिए अन्न जल त्याग करके बैठे थे, और वह भी युवावस्था में बैठे थे। इसको भी आगे भी आप श्रवण करने वाले हैं। तो ये कुछ आश्चर्यजनक बात नहीं लग रही आपको? एकदम से, जैसे मान लो अभी हम सब युवा ही हैं, हमारी उम्र कितनी होगी? 29 बोलते हैं, नहीं 29 नहीं, 39 39 के अराउंड हमारे इंजन की शरीर मतलब उम्र हो गई है। तो एकदम से मान लो मैं आप कहें कि अरे भाई कल वो बैठ गए, अन्न जल त्याग करके बैठ गए, तो क्या हुआ? क्या बात है? एकदम से आश्चर्य होगा ना। एकदम हष्ट पुष्ट कोई व्यक्ति है, स्वस्थ है, वो एकदम से अन्न जल त्याग करके बैठ गया, और चलो अकेले बैठा तो हो सकता हो कोई मोर्चा लेके बैठा हो, लेकिन आपने क्या सुना था? गंगायाम और परितम परमर्श भी। याद आ रहा है आप लोगों को? गंगा जी के तट पे बैठे थे और ऋषियों से घिरे होके बैठे थे। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, यानी कि शरीर छोड़ने जा रहे हैं तो बहुत सारे ऋषि उनको घेरे हुए हैं, तो वो भी बड़े आश्चर्य की बात है। तो इसलिए उनके अन्य कर्मों को भी जानना चाहते थे। जैसे आप देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में एक बात सुनी कि मट्ठा पीते थे 3 दिन में एक बार, तो और भी बातें श्रवण करी ना, किस प्रकार से दंडवत करते थे, ये सब करते। तो अगर एक बात आप सुनेंगे, इतना भजन कर रहे हैं कि 3 दिन में केवल एक बार वो मट्ठा पी रहे हैं, तब और उनके बारे में जानना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब ये बोला गया सूत गोस्वामी जी के द्वारा कि ये भागवत सुखदेव गोस्वामी ने तब बोली जब परीक्षित महाराज शरीर छोड़ने के लिए गंगा जी के तट पे बैठे हुए थे ऋषियों के साथ में, तो वहां से भी बात पकड़ में आ रही है कि नहीं, इनके कर्म तो हमने बहुत सुने हैं कि बात आश्चर्यजनक है, आप हमको बताइए। तो 5 श्लोकों में इसका वर्णन कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, तो कठिन नहीं। हे सूत गोस्वामी, भगवत भक्तों का चरित्र हमारे द्वारा सुना जाना चाहिए, और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज तो भागवतों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनके महान जन्म और कर्मों को हमसे कहिए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि भक्त लोगों को ये महान भक्तों का चरित्र श्रवण करने में बहुत उत्साह होता है। जैसे स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद महाराज के चरित्र और ध्रुव महाराज के चरित्र को 108 बार गदाधर पंडित जी से सुने थे, 108 बार। कभी वो थकते नहीं थे श्रवण करने में। कभी कभी लोग सोचते हैं हम केवल रास लीला सुनेंगे, ऐसा नहीं है। महाप्रभु ध्रुव चरित्र भी सुन रहे हैं, है ना। ये बहुत अच्छा होता है और ऐसा लगता है, लेकिन जितना भी भक्तों के गुणों का चर्चा करते हैं, उसको मनन करते हैं, उससे आपको सुख भी मिलता है और वह गुण धीरे धीरे करके हमारे हृदय में आने लगते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जिन लोगों का भी स्मरण करते रहेंगे उनके गुण धीरे धीरे हमारे पास आने लगेंगे। ये सिद्धांत है, आप कहीं भी देख लीजिएगा। जिन लोगों का संग करते हैं उनको हम क्या संग क्यों हमें अच्छा लगता है, उनको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं, कि हाँ भाई ये अच्छे लोग हैं। अब अच्छे की डेफिनेशन अलग है सबकी, कितना अच्छे से दारू पीता है मान लीजिए कोई, हाँ अरे वो तो नीट पी लेता है, बिना पानी मिला पी लेता है, तो वो सोचता है मैं तो पानी मिला के पी रहा हूँ, अभी मैं हीन हूँ, तो मुझे ये तो पीने वालों में उत्तम है तो मुझे इनका संग करना। तो अब आप लोग सोच रहे हैं ना कि भाई हम तो खा पी के भजन करते हैं, खा पी के मतलब सुनते हैं, लेकिन देखिए ना परीक्षित महाराज तो बिना खाए बिना पिए बिना सोए कथा श्रवण कर रहे हैं, कितना उनको भगवान से प्रेम होगा। क्या मन में नहीं आती बात? ये मेरे तो एकदम स्पष्ट आती है, मैं कहाँ हूँ और देखिए लोग कितना भजन कर रहे हैं। मतलब हीन भावना नहीं आती है, लेकिन वो महान भक्त है, लेकिन एक एस्पिरेशन तो आती है ना कि काश मेरा भी ऐसी कथा में और भगवान के नाम में रुचि हो। जब सुनेंगे ही नहीं तो लगेगा कि हाँ कुछ प्राप्त करने लग, कुछ प्राप्तव्य नहीं लगता है भक्ति में। हरिदास ठाकुर जी को पूरी रात पता नहीं चलती थी हरि नाम कहाँ चला गया, जैसे हम लोग सोते ना और लगता है अलार्म कहाँ से बजा, मतलब इस प्रकार का एब्जॉर्प्शन हरे कृष्ण मंत्र में। उस समय घड़ी तो वैसे भी नहीं रहती थी उनके पास, उस समय बड़ी दिक्कत होती होगी ना, साधकों को घड़ी भी नहीं देख पाते होंगे। यहाँ जब करते तो कम से कम कुछ देखने के लिए घड़ी है, लेकिन इस प्रकार का भजन लोगों ने किया है तो उनको श्रवण करने से हमारी इच्छा आती ही है। इज इट नॉट कि हम इस प्रकार से भक्ति करें। महाश्चर्य कहने से तात्पर्य यह है कि भगवान के द्वारा उनकी गर्भ में ही रक्षा हुई थी, यह तो हमने सुना है, परंतु पुनः आपके कथन से स्पष्ट हो जाएगा यह सूचित होता है। देखिए कोई घटना आश्चर्यमय हो तो क्या उसको हम बार बार देखना सुनना नहीं चाहते हैं? अरे कहीं बम फट जाता है तो वही न्यूज़ व्यक्ति 2-4 जगह से देखता है,
वही व्यक्ति बोल रहा है, फिर उसको दूसरी जगह बोल रहा है। क्या ऐसा आप होते हुए नहीं देखते? या न्यूज़पेपर में देखते हैं अलग अलग क्या रिपोर्ट आई है, तो कारण क्या है? उसको आश्चर्य, उस आश्चर्य के कारण उसमें रस लगता है, उसको अलग अलग प्रकार से आस्वादन करना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना बात? तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पता है, लेकिन आपके द्वारा श्रवण करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आज देखिए सीधी बात, वो जो था ना आज, क्या श्लोक था वो? तत्साधु मन्ये असुरवर ये देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात्। क्या हम लोग पहली बार, कई बार नहीं सुने, कई बार सुने, लेकिन मैं खुश हो गया कि आज महाराज के एक मतलब पाले में ये श्लोक पड़ गया, तो आज महाराज बहुत अच्छा बोलेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमेशा महाराज नई बात बोलते हैं। अगर आपने श्रवण किया हो परम पूज्य विद्याचार्य, आप सुने होंगे, सभी लोग कथा सुने होंगे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नई बात बोलते हैं हमेशा, लेकिन वो बड़ा रसमय लगता है। शुद्ध वैष्णव से श्रवण करने से वो वही बात बड़ी अच्छी लगती है। प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनिए, बस वही प्रभात, अगर मान लो प्रभुपाद ये बात भी बोलते हैं, यू शुड अंडरस्टैंड यू आर नॉट द बॉडी, बड़ा अच्छा लगता है बड़ा अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी बोल रहे थे एक जगह प्रवचन में, हाँ डांट के भी बोलते हैं। और एक व्यक्ति पूछा कि भगवान को देख सकते हैं? यस यू कैन सी, बट यू हैव टू गिव अप योर रास्कलडम, यू हैव टू बिकम नॉन रास्कल, यू आर अ रास्कल एंड दैट्स व्हाई यू कैन नॉट सी। बहुत डांटना शुरू कर दिया। अरे तुम चोर हो, इसलिए तुम कृष्ण को नहीं देख पा रहे। साधु बनो, संत बनो, तब तुम भगवान को देख पाओगे। लेकिन वो भी बड़ा मीठा लगता है तो गिव अप योर रास्कलडम। तो हम खाली बात कर रहे थे कि भक्त लोग कभी तृप्त नहीं होते। ये मत सोचिएगा, मैं सोच ही रहा था, ऐसा मेरे मन में है कि कम से कम इस तरह पढ़ा पढ़ा कर भागवत एक बार तो पूरी कर ले, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं तृप्त होने वाला हूँ उससे। ऐसा नहीं कि चैतन्य चरितामृत से कोई तृप्त होने वाले, ये स्वयं भगवान कृष्ण की तरह है, कृष्ण ही है, तरह नहीं, कृष्ण ही है। जैसे हरे कृष्ण मंत्र से कभी हम तृप्त तो ना होते। तो इसलिए कह रहे हैं महाआश्चर्य, बड़ा आश्चर्य है। अर्थात महाआश्चर्य मतलब महारसमय, ये समझ लीजिए। आश्चर्य जहां है वहां रस है। जैसे मान लीजिए एक हमारे प्रभु जी ने पूछा दाल कैसे बनी, ठीक है, मतलब कोई विशेष नहीं, लेकिन प्राय तो विशेष विशेष आइटम ही बनाते हैं। आज बनाया राजमा कैसे बना, बहुत अच्छा है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं ना? आश्चर्य जितना होगा उतना ही आपको रस का अनुभव हो रहा है, या कह लीजिए जितना रस का अनुभव हो रहा है उतना ही आश्चर्य हो रहा है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना? तो महाआश्चर्य से कहने का अर्थ है महारसमय। जितना उसको श्रवण करके मनन करके बहुत सुख भक्तों को मिलता है। ये बात धीरे धीरे जब होएगी तो आप देखिएगा, जो श्रीमद् भागवतम के प्रसंगों को थोड़ा मनन करने लग जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। आप जब भी करेंगे तो आपके मन में चलेगा ये बात, हाँ परीक्षित महाराज ऐसे थे। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, आज एक छोटा सा रिफ्लेक्शन आया कि देखिए हम लोग को कितना बड़ा भाग्य है कि कलयुग, कली जैसे युग में जिसमें कोई व्यक्ति बुद्धू, सब बुद्धू ही होते हैं, बुद्धिमान होता ही नहीं है, हम लोग रोज भक्तों का संग कर रहे हैं जो परम बुद्धिमान है, क्योंकि वे भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। ये आश्चर्य, ये सामान्य बात मत लीजिएगा। लोगों को संग ही प्राप्त नहीं है भगवत भक्तों का, इसी कारण से पूरा बुद्धू की तरह जीवन बीतते चले जाएंगे। आज भी आप लोग को न्यूज आई रही होंगी, कोई इधर का रिश्तेदार मर गया कोरोना से, कोई वो मर गया, और लोगों की लंबी लंबी आयु भी है, 80-85 साल में लोग मर रहे हैं, लेकिन पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। मतलब मरे वो कोई दुख नहीं होता है, दुख इस बात का होता है कि अपनी एक बहुमूल्य निधि को भगवान को सेवा में नहीं लगा पाए, जीव को भी भगवान की सेवा में नहीं लगा पाए, कान को भगवान की सेवा में नहीं लगा पाए। ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत नुकसान खा रहे। तो बहुत बड़ा भाग्य है कि हम लोगों को भगवान की भक्ति करने को मिल रहा है, वही प्रामाणिक रूप से। पता नहीं कितना आप समझ पाते हो, समझ ही रहे होगे, मैं समझता हूँ। जितना समझेंगे उतना इसको करने का आग्रह बहुत बढ़ जाएगा। मैं खाली इस बात को कहना चाहता हूँ कि मानव जीवन ऐसे ही बहुत दुर्लभ है, और उसमें भी वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भक्तों का दर्शन हो जिसमें हम भगवान के बारे में कुछ श्रवण कीर्तन कर सकें, इट्स एब्सोल्युटली रेयर। और मैं गुरु महाराज समझ बात बोल रहे थे कि ऑल ऑफ अस आर अ, क्या शब्द यूज किए थे, मैजिक ऑफ, क्या बहुत अच्छा शब्द यूज कर रहे थे कि हम सभी लोग भगवान कृष्ण के चमत्कारिक कार्यों का एक प्रमाण है। हम सभी लोग, हमें कुछ भक्ति के बारे में पता नहीं था, लेकिन भगवत कृपा से ही मालूम चला। छोटी सी मैं ड्रिफ्ट करके वापस पॉइंट पे आ जाऊंगा कि एक व्यक्ति थे, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तो वह मतलब भोगों में पड़े हुए थे पहले, पर बोर हो गए, क्या ये जीवन में कुछ है इससे श्रेष्ठ कि नहीं, तो वह ध्यान करने के बारे में सोचने लगे। साइलेंट मेडिटेशन, शांत ध्यान का प्रोसेस। जो कहीं लाइब्रेरी में कुछ झाड़ रहे होंगे अपने कहीं पे भी, तो एक बुक गिरी ऊपर से, और उसका एक पन्ना खुला, उसमें लिखा हुआ था साइलेंट मेडिटेशन इन कलयुगा इज बोगस।
वो प्रभुपाद जी का बुक था और जैसे उसने खोला समझ के लग रहा है भगवान मुझे कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, और पूरी किताब पढ़ी भगवान का भक्त बन गया। समझ रहे हैं मेरी बात? और हम सभी लोगों को देखना चाहिए, पता नहीं चला कैसे 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 करके भगवान की भक्ति में हम आ गए। क्यों? पहले कुछ भक्ति की। तो उससे मैं खाली ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जब हम लोग जम के भक्ति कर रहे हैं, एटलीस्ट जितना हमसे सामर्थ्य है, तो भगवान हमारे आगे कितना बड़ा भंडार खोल देंगे भक्ति का, कथा का, रस का, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सेवा का कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं। जब हम इस जीवन में प्रैक्टिकली देखे कुछ नहीं जानते थे ना भक्ति के बारे में, तब भगवान ने इतना सुंदर संग प्राप्त कराया है। ये भगवान की असीम अनुकंपा है। तो आगे कितना भंडार खोलेंगे आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये भी भगवान का बड़ा आश्चर्य है। तात्पर्य, महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनके माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्यत कली को प्रताड़ित किया था। एक आप थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में देखें तो आजकल के राजाओं को तो कली की स्पेलिंग भी पता नहीं है। प्रत्यक्ष देख लीजिए, सब बंद है, मंदिर भी बंद है, बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, लॉकडाउन हो गया है। लेकिन अब मुझे पता नहीं क्या न्यूज़ है, क्या शराब के ठेके अभी भी बंद हैं या सब चल रहे हैं ना? अब वहां से कोरोना नहीं फैलेगा। वो एक्चुअली शराब पीने से कोरोना का वायरस मर जाता होगा, है कि नहीं? इसीलिए जो पी नहीं रहे हैं उनको कम से कम हाथ धुलवा रहे हैं कि हाथ धुल लो, कम से कम पी नहीं सकते तो हाथ धुलो, है ना? आप देख रहे हैं। और ये समझ लेना चाहिए कि हम ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहते, हम खाली ये बोल रहे हैं कि कलयुग के पूरे चपेटे में हैं लीडर, प्रताड़ित हैं कलयुग के द्वारा, और सारे के सारे लीडर प्रताड़ित हैं कलयुग के द्वारा। कुछ भी कहे, अब ये सब खाली कहने की बात है कि इकोनॉमी डाउन हो जाती। जब ये देखिए ना, क्या नाम से, अभी आप आके जानते ही हो कि ये जब परीक्षित महाराज थे क्या राज्य समृद्ध नहीं था, युधिष्ठिर महाराज थे जो क्या राज्य समृद्ध नहीं था, और कलयुग ने ढूंढने का प्रयास किया कि कहीं शराब पीने वाला मिल जाए, मिलना पूरे राज्य में नहीं मिला जिस स्थिति थी। तो ये सब तो खैर सही बात नहीं है। तो ऐसे अकेले ही उन्होंने कली को प्रताड़ित कर दिया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। अब इस पे तो पूरे प्रवचन हो जाएगा, लेकिन आप समझते हैं कि एक बात छोटी सी समझ लेना चाहिए। अब प्रैक्टिकल देखो, यहाँ पे एक टॉयलेट का पाइप कुछ डिस्टर्ब हो गया था, तो हम लोग सब लोग कितनी कठिनाई अनुभव कर रहे थे ना। मतलब 10-15 लोग, 20 लोगों का जरा यूज जो टॉयलेट था वो थोड़ा फैल रहा था, तो कठिनाई थी। और पूरे गौशाला में सर्वत्र गोबर फैला हुआ, कोई कठिनाई अनुभव कर रहे हैं आप? अब आप देख लीजिए कितना अंतर है। सोचे आप कभी इस तरह से 2-4 लोगों का मल पड़ा हो इंसानों का, तो कठिनाई अनुभव करेंगे कि नहीं? करेंगे ही। अपना ही मल पड़ा हो तो कठिनाई अनुभव करेंगे, लेकिन गाय का गोबर सब जगह है, प्रैक्टिकली है ना पूरे गौशाला में। और आप महसूस करते हो ना कि अलग वाइब्रेशन है यहाँ पे, हर व्यक्ति किचन में रखा है। हाँ 70,000। आप देखो, मैं आज हम रोज जाते हैं यहाँ से, अब जो बैलों वाला हमारा एरिया, रनिंग एरिया, कितना बड़ा वहां पे माउंटेन रखा है गोबर का प्रैक्टिकली उतना बड़ा क्या मैं आप लोग की चेतना खराब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उतना बड़ा मल का पहाड़ अगर इंसानों का रखा होता तो कभी उधर से आप जाने का इच्छा भी नहीं करते। ये सोच करके व्यक्ति को आश्चर्य करना चाहिए कि गायों की सेवा कितनी अद्भुत सेवा है। भगवान इस बात को बताते हैं कि गायों को भोजन देने से उनकी सेवा होती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इसको तो पूरा क्लास ही हो जाएगा, लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं, इसी से खाली सोच लेना चाहिए कि जिसका मूत्र भी गायों भगवान की सेवा में लग रहा है, जिसकी पूंछ से भगवान की रक्षा हो रही है, आप आगे 10वें स्कंद में सुनने वाले हैं। और क्या था, गोबर से भगवान को तिलक किया जा रहा है, भगवान को गोबर से तिलक किया जा रहा है उनकी रक्षा करने के लिए पूरे शरीर पे। और अभी भी आप पंचगव्य भगवान की सेवा में लगता है, तो आप कल्पना नहीं कर सकते। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। हमने कभी बोरोलिन भी एंटीसेप्टिक होती है, तो क्या बोरोलिन आप श्याम सुंदर के शरीर पे लगाएंगे? कभी नहीं लगाएंगे, इज इट नॉट? तो ये केवल एंटीसेप्टिक नहीं सोच लेना चाहिए, ये भगवान का अद्भुत, मतलब अद्भुत अचिंत शक्ति है कि गाय में इस प्रकार से शक्ति सारे देवताओं को विद्यमान करें। गोबर में लक्ष्मी जी रहती है। तो पूरा एक विषय हो जाएगा, लेकिन गायों को ही नष्ट करने से कलयुग का इतना बहुत सब फैल रहा है।
ये सब है, क्या कर सकते हैं। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे, मतलब कली पुरुष से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, जो किसी मर्त प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। समझ में आया? मर्त समझते हैं। इस पे कौन से महाराज जी थे, बड़ा अच्छा वो बोल रहे थे, क्या नाम था, ए से नाम है उनका, असीम कृष्ण महाराज जी, परम पूज्य असीम कृष्ण महाराज, कि इंसानों को सबके अलग अलग गुण हैं। जैसे आपको एंगुलर आती है, मेरे को एंगुलर नहीं आती है, इनको कुछ और आता है, कुछ भी आपको आता है, मुझे मैनेजमेंट आता है, अच्छा मुझे नहीं आता है, और बहुत सारे कारण है। मेरे को खाना बनाना आता है, मेरे को आता है खाना ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं सबके, लेकिन हमें एक गुण कॉमन है। क्या गुण कॉमन है? हम सब लोग मरेंगे। हम सभी लोगों में एक गुण कॉमन क्या है? मरने का गुण सभी में कॉमन है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, है ना। तो ये हम सब जानते हैं कि हम सबको मरना है, लेकिन ये नहीं जानते कि मरना कब है। इसलिए एक प्रैक्टिस करनी चाहिए कि ये याद रखना चाहिए सुबह कि आज मैं मर सकता हूं या सकती हूं। इस प्रकार की भावना रहेगी तो हम अपनी विषय आसक्तियों से थोड़ा बचने का प्रयास करेंगे। एक दूसरा, हम अपने जीवन में क्या महत्व है वह समझ लेंगे। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या महत्वपूर्ण है ये डिसाइड जरूर कर लेंगे। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप, ये जरूर कर लेंगे। आज ही हमारे भक्त से बात हो रही थी, वो चिंता कर रहे थे, अरे भाई गौ माता का बिजनेस डाउन हो रहा है, ये है वो है। मैंने कहा आप क्यों चिंता कर रहे हो? रोने से और चिंता करने से क्या बिजनेस उठ जाएगा? और आपको क्या नौकरी से निकाल रहे हैं? आपको बोल रहे हैं कि अब बिजनेस, आपकी वजह से बिजनेस डाउन हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। और वही प्रश्न मैंने किया उनसे कि आपको याद है कि चौथी क्लास में कितने नंबर आए थे? किसी को याद है यहाँ पे चौथी क्लास में आपके मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए थे? मैथ्स तो पढ़े ही होंगे, पता नहीं, इज इट नॉट? और हम लोग खुश भी हुए होंगे या पिटाई भी खाए होंगे कि नंबर कम क्यों आया या नंबर बहुत अच्छा है। अब उसको महत्व है। उस इसी जीवन में 20-25 साल पहले के सुख दुख का कोई मतलब नहीं है ना। तो ये बड़ी अमेजिंग बात है कि हम लोग मर्त हैं, हम जान रहे हैं कि हम मरेंगे, और हमारा कोई निश्चित नहीं कि आज के हम कल सुबह का सूर्य देखेंगे कि नहीं देखेंगे। लेकिन इतनी अद्भुत बात थी, ध्यान दीजिएगा कि परीक्षित महाराज को जब ये बोला गया कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु है, तो छठे दिन मृत्यु नहीं हो सकती थी। कुछ समझ रहे हैं? ये बात समझ में, इसको ऐसा सोचे नहीं होंगे शायद आप कभी, 7 दिन लिखा है तो 7 दिन के बाद ही मरने वाले थे। कुछ समझ पा रहे हैं? तक्षक आएगा जो कुछ भी, तो उनके पास अपनी चेतना को कृष्ण में लगाने का पूरा मौका था। तो ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है कि नहीं? मुझे याद है मेरी नानी बोला, मैंने नानी को बोला, नानी अब आपकी उम्र हो गई है, यहीं रहिए वृंदावन में। अरे मैं भी 10 साल नहीं मर रही, दो महीने मर गई हूँ। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे वृंदावन में आकर शरीर छूटा। तो कौन जान रहा है कौन कब तक जिंदा रहेगा। इसके बहुत सारी बातें हैं, मेरे मन में बहुत सारे रिफ्लेक्शन चलते रहते हैं। कई बार किसी से राग होता, किसी से द्वेष होता है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। तो 2 पॉसिबिलिटी रख लीजिए। एक सोचिए कि अगर मैं आज मर जाऊं तो कोई महत्वपूर्ण है से द्वेष रखना, और अगर वो आज मर जाए, ये नहीं बोल रहा हूं कि वो मर जाए, यदि वो मर जाए तो क्या महत्वपूर्ण रहेगा उसे द्वेष करना? बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज आप रखेंगे तो समझ जाएंगे कि किसी से द्वेष करने का कोई प्रयोजन नहीं है। सब अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मर्द थे तो इनको पता था कि 1 हफ्ते के बाद मैं मरूंगा, ये हमको पता नहीं। इस तरह उन्होंने, अच्छा मर रहे, चलो ये भी इसमें आश्चर्य की बात है, मालूम भी चल गया कि 1 हफ्ते बाद मरेंगे, तब उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? आश्चर्य की बात यह है कि घबराए नहीं। अगर इसमें प्रभुपाद जी की जगह बताते हैं कि एक व्यक्ति को मालूम चला कि तुम 4 दिन में मर जाओगे, ऐसा कुछ था, डॉक्टर ने बोला, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ मुझे कुछ तो मौका दे दीजिए, मुझे 4 साल दे दीजिए, 4 साल दे दीजिए। घर नहीं, तुम 4 दिन में मर जाओगे। तो जो उस व्यक्ति को 4 दिन पता था मर जाओगे, तो क्या वो वृंदावन आ गया? नहीं आया ना। क्या वो भगवान अपने मन को लगा पाया? नहीं लगा पाया। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है कि अगर व्यक्ति को पता भी हो, उन्हें पता चला कि हाँ 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो घबराए नहीं। और आप कथा जानते भी हो तो जो शाप दिया था उसके प्रति उसको प्रतिशाप नहीं दिए। यद्यपि वह शाप को निरस्त करने में समर्थ थे, वह भी नहीं किया, उसको स्वीकार किया, और 7 दिन के अंदर ही भगवान में अपने मन को लगा करके भगवान की प्राप्ति कर ली। वैसे तो भक्त थे ही और पहले से भगवान।
इस तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे भागवत का श्रवण करते रहे, उन्होंने ना तो भोजन किया, ना जल ग्रहण किया और ना ही वे एक क्षण सोए। कि एक और अपने ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि आपने देखा है कि जो लोग मरते हैं उन्हें खाने पीने की बहुत इच्छा होती है। आपने नोटिस किया ये? चाट खाएंगे, ये खाने की इच्छा हो रही है, वो खाने की इच्छा हो रही है। इच्छा की बात छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ करके, जल तक छोड़ करके वह शरीर त्यागने के लिए उपस्थित थे और सोए भी नहीं। ये भी प्राय देखा जाता है जो मरने वाला होता है वो सोता बहुत है, कमजोर हो जाता है शरीर उसका। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक हैं और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहां पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। अगला श्लोक देखिए। स सम्राट कस्य वा हेतो स सम्राट कस्य वा हेतो पाण्डुना मानवर्धनः पाण्डुना मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायां प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादृत्याधिराट श्रियम् अनादृत्याधिराट श्रियम् स सम्राट कस्य वा हेतोः स सम्राट कस्य वा हेतो पाण्डुना मानवर्धनः पाण्डुना मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायां प्रायोपविष्टो गंगायाम् अनादृत्याधिराट श्रियम् अनादृत्याधिराट श्रियम्। स सम्राट, वो सम्राट थे। कोई कहे हो सकता हो कि भाई जैसे कभी कभी हो जाता है कि किसी का बिजनेस डाउन हो जाता है तो आत्महत्या कर लेता है ऐसा हो जाता है, डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर लेता है। तो कोई सोचेगा हो सकता हो कि भाई साम्राज्य छिन गया हो, राजवाज छिन गया हो, इस कारण से गंगा जी पे आके कि जो मर जाएं, हम क्या इस शर्मसार जीवन को धारण करने से क्या फायदा होगा। तो कहते हैं ना, स सम्राट, वह तो सम्राट थे, पूरे विश्व के राजा थे। जरा आप कॉन्ट्रडिक्शन में देख लीजिए कि कोई यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कोई हो, बूढ़ा होके मरेगा लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ता था। वो छोड़ता है जब तक उनको धक्का मार के बाहर ना निकाल दिया जाए, वो कभी छोड़ना नहीं छोड़ना चाहते ना। कह रहे हैं स सम्राट, वह तो सम्राट थे। स मतलब वह तो सम्राट थे पूरे विश्व के। कस्य वा हेतु, तो किस हेतु के कारण, और साथ साथ पांडु नाम मानवर्धना, वह पांडुओं का मतलब पांडु कुल के वंश का मानवर्धन कर रहे थे, उनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैली हुई थी। तो क्या कारण से, कस्य वा हेतु, वो किस हेतु से प्रायोपविष्ट, प्रायोपविष्ट का मतलब है अन्न जल त्याग करके मरने के लिए गंगायाम, गंगा जी के तट पे आए। अनादृत्य अधिराट श्रियम, अधिराट श्रियम मतलब पूरे विश्व के राज, पूरे विश्व की संपदा उनके पास थी, उसको अनादृत्य, अनादर समझते हैं आप? अनादर समझते हैं मतलब अच्छा नहीं मानना है, ठीक है, क्या सम्मान नहीं करना। तो अनादृत्य का अर्थ क्या हो गया, सम्मान न करते हुए। देखिए ये ध्यान देना होगा कि मात्र कोपीन धारण करके वह बैठे हुए थे, वस्त्र भी बहुत कम पहने थे, जल नहीं ग्रहण करे, सब कुछ, यानी कि उनकी सेवा में सारे विश्व की लक्ष्मी उपस्थित थी। अधिराट श्रियम, वह पूरे विश्व के जितने भी धन था उसके स्वामी थे, लेकिन उसका अनादर करके वह प्राण त्यागने के लिए गंगा जी पे क्यों बैठे, गंगा जी के पे बैठे मतलब गंगा जी के तट पे क्यों बैठे। तो अब आप समझ लीजिए कि जीवन में क्या मूल्यवान है। ये सुन करके तो समझ में आ रहा ना मूल्यवान क्या है। मैं आज उनको विभाग को डांट रहा था, वो अभी तक समझ नहीं पाए, अभी और डांट लगाना पड़ेगा उनको कि इस जगत में पैसा प्राप्त होना कोई भी क्या कहा जाए उसको, कोई उपलब्धि नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। कर्मानुसार किसी को प्राप्त होता है, किसी को नहीं प्राप्त होता है, पेट सबका चल ही जाता है। यहां हम स्वयं परीक्षित महाराज के जीवन से देख रहे हैं, पूरे विश्व का राजा, हम लोग उसको कल्पना भी नहीं कर पा रहे ना, इसका अर्थ क्या होगा, कितनी संपदा होगी। जिस व्यक्ति पे जो भगवान का भक्त है, वो पृथ्वी कितना उसको मतलब सहायता कर रही होगी, इसे हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी भी पृथ्वी पे कितना वैभव है हम कल्पना नहीं कर सकते ना। पृथ्वी की छोड़ दीजिए, जितने हमारे नेताओं के बैंक में पैसे हैं वो भी हम कल्पना नहीं कर सकते। इज इट नॉट? और कभी कोई नेता सुना आपने वो छोड़ करके भागवत सुनने आया हो? अरे अन्न जल त्याग छोड़ दीजिए,
कभी ऐसा हो, शायद ही कहीं होगा कि ऐसा नेता बैठ करके पूरा 7 दिन भागवत कथा सुने, पैसा छोड़ के पूरे टाइम वो पैसे के बारे में सोचता रहेगा। धन की आसक्ति बहुत अधिक होती है। तो ये बहुत सुंदर बात है कि एक और आप बात देखिए, प्रायोपविष्ट से समझ लेना चाहिए कि अन्न, जल और नींद त्याग करके कथा श्रवण कर रहे हैं बड़े आदर के संग, लेकिन पूरे विश्व के वैभव के प्रति अनादर का भाव है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये कई बार हम भागवत में श्रवण करने वाले हैं कि जैसे वो महाराज क्या ना, अम्बरीश महाराज पूरे विश्व के राजा थे, लेकिन यही मानते कि सब कुछ स्वप्नवत है। और भरत महाराज ने पूरे जगत को ऐसे त्याग दे जैसे मलवत। मल त्यागने के बाद व्यक्ति सोचता नहीं कि अरे आज बड़ा नुकसान हो गया। यही शब्द लिखा हुआ है कि नहीं, अरे बड़ा नुकसान हो गया आज। फिर उसको वहीं धारण करें, वापस ले आए, ऐसा तो नहीं करते ना। एक शब्द सुखदेव गोस्वामी बोल रहे मलवत, ऐसा सुत गोस्वामी बोल रहे मलवत त्याग दिया। इस प्रकार से कृष्ण है ही, आपने कल सुना था रघुनाथ दास गोस्वामी भी इस प्रकार से, कृष्ण है ही इतने आकर्षक। ये एकदम स्पष्ट अनुभव होता है कि भौतिक भोग हमको सुखी नहीं कर रहे, कर ही नहीं सकते, वो टच ही नहीं कर। तो खैर, तो वो ये भी उनको एक बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इस प्रकार से पूरे विश्व के राजा होकर के उस पूरी संपत्ति को त्याग करके, अनादृत करके कैसे वो कथा सुनने बैठ गए। तो जरा देखिए, श्लोक तो समझ में आ रहा है ना। अनुवाद, वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। अधिराट शब्द समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई संपत्ति हो और उस पर उनको भोगने का अधिकार प्राप्त ना हो। जिस भी भोग को चाहते वो उनको सुलभ था। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। वरेण्य का अर्थ होता है चुना जाए, जिसको चुना जाए। हमारा लीडर कैसा हो, परीक्षित महाराज जैसा हो, ऐसा मान लीजिए, उसे वरेण्य कहा जाएगा। वरेण्य का अर्थ समझते हैं? कहीं वरेण्य शब्द हम और यूज करते हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा है। गायत्री बोलते हैं, ठीक है। हाँ, वरेण्य कहाँ बोलते हैं। तो समझ रहे हैं इस बात को कि पांडुवंश, अब जरा इस पर विचार कीजिए कि युधिष्ठिर महाराज कितने बड़े राजा थे। युधिष्ठिर महाराज का राज्य को भगवान श्री राम के राज्य के बराबर माना जाता था। उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन उनकी प्रसिद्धि इंद्र से भी अधिक थी, जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। ये सब अभी भागवत में श्रवण करने वाले हैं। कोई मरना नहीं चाहता था तो मरता भी नहीं था, कोई बीमारी नहीं आती थी। पृथ्वी सब प्रकार की संपदा को देने वाली थी। युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से धार्मिक राजा थे, तो उनके कीर्ति को और बढ़ाया। आप समझ रहे हैं कितनी आश्चर्य की बात है? नहीं कुछ ग्रहण कर रहे हैं? हम लोग के जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं कितना सुंदर भक्ति किए। अब कोई भक्त, हम तो खैर हम लोग तो टच भी नहीं कर सकते कितना प्रचार किए, भक्ति किए, लेकिन उनकी कीर्ति को बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति आए तो समझ लेना चाहिए कि बहुत गंभीर भक्ति कर रहा होगा। कुछ नहीं समझ रहे हैं? तो ये समझना चाहिए कि पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, मतलब और वर्धित हो रहे थे कि हाँ भाई, पांडु वंश के ये बहुत महान राजा थे। कह सकते हैं ही वॉज एट द पिनाकल ऑफ हिज लाइफ। पिनाकल समझते, अपने जीवन की एकदम उच्चतर अवस्था में थे भौतिक रूप से। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? प्रायोपविष्टम गंगायाम। क्या कारण था भाई? क्या दुख था जो उनको? भाई हम तो नहीं देख रहे हैं कि भौतिक जगत में, भौतिक व्यवस्था के अनुसार कोई दुख उनके जीवन में होना चाहिए, तो क्या हो गया जिसकी वजह से वो उपवास करने के लिए बैठ गए? उपवास तो आदमी दुख में करता है ना, या तो एकादशी होती है और या फिर कोई बहुत दुख होता तो आदमी नहीं खाता है। तो एकादशी 7 दिन की तो होती नहीं है। तो क्या कारण से उपवास करके वो बैठे, वह विचार कर रहे हैं, पूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। बाल प्रबोधिनी, परीक्षित महाराज का इस प्रकार प्रायोपवेशन मतलब मरण पर्यंत अन्न जल त्याग संभव नहीं था, इसको इस श्लोक में कह रहे हैं। वे परीक्षित किस कारण से अत्यधिक उत्कृष्ट राज संपद को अनादृत करके मरण पर्यंत अनशन संकल्प लेकर बैठे थे? ये हिंदी समझ में आ गई? नहीं समझ में आए तो बताइए। शब्द समझ में आ रहा है? अनादृत, राज्य को त्याग करके या राज्य के अनादर करके क्यों मरने के लिए बैठे थे? क्या कारण था? धन के अभाव के कारण धन प्राप्त करने के लिए बैठे थे,
यदि यह शंका हो तो इसको तो अनादृत शब्द से ही निरस्त कर दिया गया। कभी कभी होता है भाई, धन नहीं मिला तो कोई तपस्या कर रहे हैं, मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे हमारे गौशाला में एक डोनर आए, 2-3 लाख रुपए दिए, तो बोले कि एक समय में, आज 2008 की बात है, कहे कि सारा पैसा मेरा खत्म हो गया था, एकदम रोड पे आ गया था मैं। तो हैदराबाद के राधा, क्या नाम है, राधा माधव, राधा मदन मोहन जी, ये भी एक थोड़ी अद्भुत बात है कि राधा मदन मोहन जी मतलब इंद्रिय संयम करने चाहिए। तो राधा मदन मोहन जी के पास गए, कहे कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो भगवान खूब कृपा किए, खूब पैसा मिल गया। तो अब लोग मेरे ख्याल से कुछ लोग यही कहेंगे, प्रभु जी उन्हीं का फोटो भिजवाइए आप, ये वाले भगवान हमको बड़े पसंद है। देख रहा हूँ मैं, जरा जूम पे देखता हूँ, अरे भक्त तो बड़े खुश हैं, वाह सब लोग खुश हो रहे हैं। तो राधा मदन मोहन जी का फोटो आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी क्लासेस सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, है ना, व्यूज बढ़ जाएंगे तुरंत। तो उनको धन प्राप्त हुआ। तो कभी कभी लोग भगवान के पास, या प्राय लोग भगवान के पास इस इच्छा से जाते हैं कि हमें धन प्राप्त हो जाए। तो मान लो कोई शंका करे कि हो सकता हो धन वन चला गया हो, इसलिए बैठे हो धन प्राप्ति के लिए। तो कहते हैं ना, वो तो पूरे विश्व के राज्य के राजा थे और उसको अनादर करके, तिरस्कृत करके बैठे हुए थे, तो अनादर शब्द से वह निरस्त हो गया। ये शंका मत कीजिए आप कि धन प्राप्ति के लिए किए बैठे थे वहां पे। वह धन कैसे प्राप्त हुआ, मान लो ये क्या शंका करें, तो इस शंका को सम्राट अर्थात वे चक्रवर्ती राजा थे, इससे निरस्त किया गया। ये राजा और सम्राट में थोड़ा अंतर हो जाता है। सम्राट मतलब पूरे विश्व का राजा, से एम्परर कहा जाता है। किंग मतलब एक छोटे से प्रांत का या प्रदेश का वो राजा होगा, लेकिन एम्परर मतलब पूरे विश्व का वो राजा होता है। वास्तविक शब्द से एम्परर का शब्द का अर्थ यही होता है। तो कह रहे कि धन कैसे मिला, तो यह सम्राट शब्द से सूचित हो रहा है। पूरे विश्व के चक्रवर्ती राजा थे, उनके राज्य को कोई विद्रोह नहीं कर पा रहा था। अरे हो जाता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि बेटा खराब निकल गया हो। ऐसा कि आप भागवत में देखेंगे, अंग महाराज भी पूरे विश्व के राजा थे, उनका लड़का निकला वेन, और वेन बड़ा क्रूर निकला, तो वो दुखी होकर के जंगल चले गए। तो हो सकता हो कि पत्नी दुखी कर रही हो, खाना ना बनाती हो, गाली देती हो, ऐसा मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, विनोद के लिए बोल रहा हूँ, बच्चा सुनता ना हो। तो कह रहे नहीं, स्वजनों के अपमान के कारण वहां बैठे थे, तो यह भी संभव नहीं है। राजा है लेकिन अपमान कोई कर रहा हो तो भी कहने हमको यहाँ जब सम्मान नहीं मिलता तो क्या फायदा, हम जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए कह रहे हैं पांडु नाम, अर्थात वे पांडु कुल में उत्पन्न होकर उस कुल का मान वर्धन कर रहे थे। ये बात समझ में आई? पांडु नाम शब्द से, पांडु नाम शब्द क्या था संस्कृत का? पांडु नाम मान वर्धना। भाई वाह क्या बात है। अब बोलते ना, लाइक सन लाइक फादर लाइक सन, जैसा पिता वैसा बेटा, ऐसा सुना होगा आपने। तो लोग, भाई परीक्षित महाराज से पहले किसका राज्य था? युधिष्ठिर महाराज का। तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य से ही उनकी तुलना की जा रही थी, बल्कि और अच्छा राज्य से कह लीजिए। परीक्षित महाराज का राज्य इतना बढ़िया था, इसीलिए बोल रहे पांडु नाम मान वर्धना, पांडुओं के मान का वर्धन करने वाले थे। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए था, सोचना नहीं चाहिए कि कोई रिश्तेदार उनको अपमान कर रहा था। अपमान करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता, कोई दुख नहीं था। जैसे आपने सुना ही होगा कि न्यूज़, लौकिक बात है कि कोई व्यक्ति थे जो आईएएस पे टॉप किए थे, बक्सर के होंगे, जो भी रहा हो, और वो फिर आत्महत्या कर लिए थे। तो व्यक्ति सोचे आत्महत्या कर रही, अरे इतना सफल व्यक्ति आत्महत्या क्यों कर लिया? तो बाद में मालूम चला, मैंने सुना इस प्रकार से कि पत्नी अच्छे से बात नहीं करती थी, तो फिर इस कारण से वो दुखी होकर आत्महत्या कर ली। तो क्या है, इस प्रकार की स्थिति नहीं सोचना चाहिए कि उनके जो रिश्तेदार हैं वह उनको असम्मान कर रहे हो, नहीं। पांडु नाम माधवन मान वर्धना। अरे हो सकता है कोई पाप कर रहे हो, भाई राजा है तो हो सकता है कोई पाप हो गया हो, तो पाप काटने के लिए गंगा जी के पास बैठे हो। तो कह रहे नहीं, और ना ही प्रायश्चित आदि के लिए वहां उपवास करने बैठे थे। इस आशय से कह रहे हैं गंगायाम, गंगा के स्पर्श मात्र से सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है, तो मरण पर्यंत अनशन संकल्प का क्या प्रयोजन है? ये भाव है। गंगा जी के स्नान करने मात्र से या केवल स्पर्श करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये मत सोचना कि कोई ऐसा पाप हो गया उनसे, संभावना ही नहीं है पाप होने की परीक्षित महाराज से, कि ऐसा पाप हो गया जिसकी वजह से वह बिल्कुल मरने तक अन्न जल त्याग के बैठे, कोई प्रायश्चित कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो आप देख सकते हैं आचार्यों ने एक एक शब्द पे कितना विचार किया है, बड़ा अच्छा लगता है। इनकी टीका में आप एक सूक्ष्म हास्य रस का अनुभव कर पा रहे हैं, मतलब सटल कह सकते हैं, क्या इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, सटल सेंस ऑफ ह्यूमर
बहुत सूक्ष्म है जिसकी वजह से आप उसका अनुभव कर पाएंगे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों समेत पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। इस पे भी बड़ा बोला जा सकता है। आजकल देखिए, धरती के लिए तो झगड़ा पहले करते थे, आजकल समुद्र के लिए भी झगड़ा कर रहे हैं। सुना है ना, ये समुद्र हमारा है, वो समुद्र हमारा है। क्या मतलब अज्ञान है, बताइए। कभी आप समुद्र के पास में खड़े हुए हैं? यहाँ पे कुछ लोग देखिए, समुद्र के पास कितना विशाल है समुद्र। पूरे जगत की जनता को भी समुद्र में डाल देंगे ना, तो मालूम नहीं चलेगा गए कहाँ, है कि नहीं। पूरे मानव समाज को समुद्र में डाल दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कि गए कहाँ, है कि नहीं। और उसमें लड़ा झगड़ा कर रहे हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है। कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन जो भी है, यहाँ पे बात है कि पूरे महासागरों के भी चक्रवर्ती राजा थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा था। युधिष्ठिर महाराज से पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुआ। उन्हें वह अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों से उत्तराधिकार में मिला था। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे, जो उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के ही अनुरूप था। ग्रहण कर पा रहे हैं, पाणुनाम मानवर्धना। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से उनको लगे कि भाई क्या मैं यहाँ पे सब राज्य कर रहा हूँ, दुखी हो गया मैं, ऐसा करके नहीं था भावना। तो फिर वे क्यों सारा राजपाट त्याग कर गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे? स्पष्ट है, यह आश्चर्यजनक है। अतएव सभी इसका कारण जानने के लिए उत्सुक थे। तो ये सब बातें कृष्ण कथा के संबंध में है कि क्यों और इस बात को भी आप याद रखिएगा, इस प्रश्न को याद रखिएगा। इसको आप आगे के अध्यायों में 17-18 जहाँ पे वो शाप दिया जाता है परीक्षित महाराज को, वहां पे बात क्लियर होगी कि क्यों। और ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी परीक्षित महाराज को शाप हुआ, ये कुछ भी हुआ, ये भगवत आयोजन के द्वारा हुआ। भगवान उनके माध्यम से श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य इस जगत में कराना चाहते थे, इसलिए हुआ। वो सब बातें आप जब आप आगे श्रवण करेंगे तो समझ में आएगा। एक श्लोक और देखते हैं। ये श्लोक बहुत सुंदर ऐसे गाने के लिए है। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः, नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः, शिवाय हानिय धनानि शत्रवः, शिवाय हानिय धनानि शत्रवः, कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजान्, कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजान्, युवैषतोस्त्रुष्टमहो सहासुभिः, यवैषतोत्सृष्टमहो सुहासुभिः, नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः, नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः, शिवाय हानिय धनानि शत्रवः, शिवाय हानिय धनानि शत्रवः, कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजान्, कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजाम्, यू होना चाहिए शब्द, युवैषतोस्त्रष्टुमहो सहासुभिः, युवैषतो सृष्टमहो सुहासुभिः। आवृत्ति कीजिए एक बार। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः, नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः, शिवाय हानिय धनानि शत्रवः, कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजान्, कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजान्, यवैषतोत्सृष्टमहो सुहासुभिः, युवैषतोस्त्रुष्टुमहो सहासुभिः। युवैष शब्द है, युवैष, यू छूट गया यहाँ पे, यू होना चाहिए, ऊ होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक संभावना व्यक्त की जाए कि भाई झगड़ा बहुत हो रहा था, बहुत सारे राजा जो थे उनके जो अंडर में थे सब विद्रोह करने लग गए उनके। अब हम इनसे मैनेज नहीं कर सकते, बहुत झगड़ा कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः, नमन्ति, नमन करते थे। कहाँ नमन करते थे? यत् पाद निकेत, निकेत समझ रहे हैं, निकेत मतलब घर। तो जहां उनके चरण रखे जाते थे, जहां पे परीक्षित महाराज के चरणों का घर था। चरणों का घर कहाँ होता है? अगर आप ध्यान दें, कभी प्राय सभी राजाओं की एक आसन होता था और उसके बाद एक छोटा सा एक स्टूल टाइप का रहता था जिसपे वह अपने चरणों को रखते थे। तो वो चरणों का घर हुआ कि नहीं हुआ, को समझ रहे हैं?
पाद निकेत का अर्थ हुआ चरण गद्दी। कुछ धारणा कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कई बार आपने देखा होगा कि मंदिर में जब महाराज लोग क्लास देते हैं, ठंडा होता है, तो ये जो आसन है वह उनके चरणों के नीचे रख दी जाता है, तो वो चरण गद्दी हो गए, तो उनके चरणों का घर हुआ। समझ में आया? तो कह रहे हैं नमन्ति यद पाद निकेतम आत्मनः शिवाय। आत्मनः मतलब अपने, तो यानी कि जो अन्य राजा थे, जो शत्रु भी थे, जो उनके विद्रोह में भी थे, मान लो उनको पसंद ना भी करते हो, तो भी वे अपने कल्याण के लिए शिवाय, आत्मनः शिवाय, अपने कल्याण के लिए उनके चरण गद्दी को नमस्कार करते थे, मतलब उनके चरणों में नमस्कार करते थे। यह अर्थ है। कुछ ग्रहण करिए इस बात को। ह आनीय धनानी, आनीय मतलब आनी, आना, लेके आना, आनीय मतलब लेके आना, और ह आनीय का मतलब वह निश्चित बात है, प्रसिद्ध बात है। ह आनीय वो लाते थे अपने कल्याण के लिए। क्या लाते थे? धनानि शत्रु, जो शत्रु राजा थे वह भी अपने कल्याण के लिए उनके चरण कमलों में नमस्कार करते और धन आकर के समय से दे जाते थे। जो भी उनका कर था या धन था वह दे दिया करते थे, मतलब उनके कोई बल में हानि नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि भाई पहले वह शक्तिशाली रहे हों, बाद में कमजोर हो गए तो शत्रु ने दबा दिया, कह रहे अब हम हार गए, चलो हम छोड़ देते। जैसे आप जानते हो कि औरंगजेब के पिताजी का नाम क्या था? शाहजहां। तो शाहजहां एक जमाने में बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन थोड़ा जब बुढ़े हो गए, कमजोर हो गए, तो उन्हीं का लड़का दबा दिया उनको और जेल में डाल दिया। इस संबंध में छोटी सी कथा है। महाराज बता रहे थे कि शाहजहां से को खाना तो छोड़ दीजिए, जल भी ठीक से नहीं दिया करता था औरंगजेब, और कहते थे इसको थोड़ा थोड़ा जल दो, ज्यादा पानी भी पूरा नहीं देना। तो एक बार आया शाहजहां के पास और बोला, बाप जी ठीक हैं? तो उन्होंने बोला कि मेरी एक ही इच्छा है कि काश मैं हिंदुओं के पैदा होता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हाँ, शाहजहां ने कि हिंदुओं में पिता को मरने के बाद भी जल देते हैं और तुम मुझे जीते जी जल नहीं दे रहा है। तो आप समझ रहे कि क्या ऐसी स्थिति परीक्षित महाराज की थी? नहीं। समझ रहे ना? ऐसी स्थिति नहीं थी कि अब उनको सब निकाल दिया घर से, कोई एकदम अशक्त हो गए, हरा दिए गया, वैसे नहीं। तो इसीलिए कह रहे नमन्ति यद पाद निकेतम आत्मनः शिवाय हानि न हानि ये धनानि शत्रु। शत्रु भी अपने कल्याण के लिए कि नहीं, अगर हम इनको सम्मान नहीं करेंगे तो हमें इनके द्वारा दंडित होंगे, इस कारण से धन समर्पित करते थे अपने कल्याण के लिए और उनके चरण कमलों में प्रणाम करते थे। कोई इसे कहते हैं अनराइवल्ड कॉम्पिटिशन, अनराइवल्ड किंगडम, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। कथम स वीरा श्रियमंग दुस्तज, हे अंग, हे सूत गोस्वामी, इस प्रकार का वीर व्यक्ति दुस्त्यज लक्ष्मी, दुस्त्यज जो प्राणों से भी अधिक प्रिय होती है। आपने सुना भी होगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, सुना है आपने? सुना है बात? तो लोगों को के प्राण चले जाए चलेगा, लेकिन उनका धन ना जाए, ये आपने सुना ही है। तो कह रहे हैं कि कथम स वीर, ऐसा वीर, श्रियम, इस प्रकार के धन को जो शत्रु खुद लाके दे रहा है, इस प्रकार के राज्य को जो लक्ष्मी दुस्त्यज है। किस प्रकार से दुस्त्यज है? प्राणों से भी अधिक प्रिय होती है लक्ष्मी, उसको कैसे त्याग दिया? कोई कहेगा हो सकता वृद्धावस्था आ गई इसलिए त्याग दो, कहते नहीं, यु शब्द है, युवैश, वह तो युवा थे। एशस्तो सृष्टवहो सहासुभी, यह तो प्राणों से भी अधिक, ये जो लक्ष्मी है ये तो प्राणों से भी अधिक प्रिय होती है। इसको त्यागना, तो त्यागना छोड़िए, त्यागने का विचार भी नहीं करता है। कोई करता है त्यागने का विचार? धन आता है तो कभी विचार करता है कि मैं भगवान को दूं, अरे गरीबों को दूं, ये भी कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता विचार। धन आने का विचार करता है, खर्च करने का विचार बिल्कुल नहीं करता। नहीं करता कि नहीं? यहाँ कुछ कागज के नोट मिल जाते हैं, उसी को विचार नहीं करते धन खर्च करने का, है कि नहीं? तो अब विचार कीजिए, पूरे विश्व का धन उनके पास प्राप्त हो रहा था और वह कैसे त्याग दिया? जबकि वह युवावस्था में थे। युवावस्था में तो विशेषकर धन का बड़ा उपयोग होता है, खाने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए आदमी को कितना प्रयोजन रखता है धन का, इसीलिए इकट्ठा भी करता है। तो ये सब बातें उनको बड़े आश्चर्यजनक लग रही थी। ये युवश तो होना चाहिए या नहीं, ध्यान दिया जाना चाहिए इसके ऊपर। अब भेजा आपने अपडेट, कोई बात नहीं, माफ कर दिया। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर
अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो ग्रहण कर पाने इन लिंगों को ऐसा नहीं कि बुढ़े हो गए तो अब मिल भी रहा हो तो भोग नहीं सकते, चलो अब भजन करें, ऐसा नहीं। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे बाल प्रबोध ने। और ना ही वे शत्रु के भय से उपवास कर रहे थे, उसको नमंती आदि श्लोक से कह रहे हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि शत्रु इतने भय प्रदान करने वाले हो कि वो डर के मारे जाकर के अब वो है राज्य त्याग करके गंगा जी पे बैठे हुए हैं। आप हमारे शरीर तुल्य हैं, इसलिए आपके सामने हमें प्रश्न करने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। इस प्रकार सूत गोस्वामी को प्रोत्साहित करने के लिए कह रहे हैं, हे अंग। मान लो सूत गोस्वामी जी कहें, अरे एक प्रश्न करते, दो करते, आप तो प्रश्नों की झड़ी लगा दे रहे हैं। कितने 5 प्रश्न किए, 4 प्रश्न किए थे, 5 किए थे। सुखदेव गोस्वामी के बारे में 4-5 प्रश्न किए, इधर आप 5 प्रश्न कर रहे हो, क्या है ये? तो कह रहे हैं आप हमारे व्यक्ति हैं, अंग। अंग समझ रहे? जैसे मेरा हाथ मेरे शरीर का अंग है, तो आप हमारे व्यक्ति हैं। इस प्रकार के कोई प्रश्न करने में हमें कोई संकोच नहीं हो रहा है, इसलिए अंग कह रहे हैं। उनके अधिकार में जो देश थे, वहां के शत्रु राजा भी अपने कल्याण के लिए, परीक्षित महाराज को प्रसन्न करने के लिए एवं अपने सुख के लिए उनकी चरण चौकी पर धन आदि समर्पित करके उन्हें नमस्कार करते थे। तो ये तो स्पष्ट मैंने समझा दिया, लेकिन समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। एक क्षत्रिय के लिए किसी के सामने झुकना बहुत कठिन बात है। और एक क्षत्रिय नहीं, पूरे विश्व के जितने भी क्षत्रिय थे वो सब उनके चरण चौकी पर नमस्कार करते। ये बात आप लोगों को आसान बात लगती होगी, लेकिन आप देखिए क्या भारत अमेरिका के सामने झुकेगा, या अमेरिका कहीं चाइना के सामने झुकेगा, या चाइना कहीं झुकने वाला है, या रशिया कहीं से झुकने वाला है? हम बहुत सिंपल बात ले लेते हैं ना। इतने सारे लोग मिले हुए हैं, अपने अपने समूह बना बना कर सेना बना रहे हैं, कहीं झुकने वाले तो है नहीं ना। छोटा छोटा, अरे वो क्या नॉर्थ कोरिया भी झुक नहीं रहा है कि नहीं? नॉर्थ कोरिया भी जाकर के अमेरिका के सामने नहीं झुक रहा है। मतलब कितना छोटा है पता नहीं, इसका द्वीप जैसा है एकदम, उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं होगा, मुझे अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ, पता नहीं, उससे भी छोटा है ना। अब समझ लीजिए आप, ऐसे में लगता है कौन सी बड़ी बात है। अब जरा विचार कीजिए, एक छोटा सा उत्तर प्रदेश से भी छोटा राज्य वो दब नहीं रहा है अमेरिका से, जो कि कितना बड़ा राज्य है, तथाकथित रूप से कितने शक्तिशाली हैं। अब विचार कीजिए आप जरा कि पूरे विश्व के राजा उनके चरण चौकी पे समर्पण करते थे। ह यह अव्यय प्रसिद्धि का द्योतक है। ह यहाँ पे शब्द है, अव्यय मतलब संस्कृत में वो शब्द जो परिवर्तित नहीं होते, यथावत आते हैं। तो मतलब ये बात प्रसिद्ध है कि ह आनिया वो लाते ही थे। ह शब्द ये द्योतित करता है कि वो निश्चित जानते हैं, सब प्रसिद्धि के लिए है कि भाई ये बात प्रसिद्ध थी कि वह अपना धन लाते ही थे और परीक्षित महाराज को दिया करते थे। इसको और स्पष्ट कर रहे हैं, सहासुभी से, प्राणों से भी अधिक जो दुस्तज लक्ष्मी है उसको त्यागने की इच्छा उन्होंने किस प्रकार करी। श्लोक और भागवत में आया है, इसमें आसु शब्द है, ये है, अहम तहरे तावपादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु। हाँ, मनः स्मरेतासु पते गुणास्ते। आसुपते, आसुपते मतलब प्राणपति। तो सहासुभी मतलब सह आसुभी, सह आसुभी प्राणों के से भी अधिक प्रिय, जो आसु समझ रहे हैं, प्राणों से भी अधिक प्रिय जो लक्ष्मी है, और प्राणों को भी त्यागने के लिए व्यक्ति उपस्थित हो गए। लक्ष्मी त्याग देता है लेकिन प्राण तो नहीं त्यागता है ना। तो प्राणों को लक्ष्मी त्याग करके और प्राणों को त्याग करके, दोनों ही, एक तो लक्ष्मी जो अधिक प्राणों से अधिक प्रिय होती है और प्राण को भी, दोनों को त्याग करने के लिए क्यों उपस्थित हो गए वो। इस प्रकार के त्याग की इच्छा होनी भी कठिन है, तो त्याग तो और भी संभव है, यह भाव है। कौन सा त्याग? धन का त्याग। इस संबंध में युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि जो तपस्वी है और जो धन का त्याग करने वाला है उसमें श्रेष्ठ कौन है? तो उन्हें कहे धन का त्याग करने वाला। धन ऐसा क्यों? कह रहे हैं धन तो वही प्राण है। अब जो लोग धन कमा रहे हैं वो तो शायद समझते होंगे इस बात को कि एकदम बड़ी मेहनत से जो धन कमा जाता है उसको किसी को देना ये बहुत कष्ट होता है। इस बात में ये तो अच्छी बात है कि हम लोगों को भागवत ज्ञान देने में कोई कष्ट नहीं होता, ये अच्छी बात है। और लीजिए, हाँ, जैसे एक बात आ जाती है, भाई खाना तो ले रहा है, टिफिन क्यों ले जा रहा है?
कभी कभी मैनेजमेंट में आ जाता है बात, इसको इसको दो उसको मत दो, आज ही आए हमको कि वो डिपार्टमेंट के लोग खा सकते हैं क्या, तो तुरंत भाई मैनेजमेंट की दृष्टि से बोलना चाहिए भाई वो सेवा तो नहीं कर रहे हैं तो खाएं क्यों। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग और आ जाए तो हमें कोई दिक्कत होगी, भाई कथा सुनने क्यों आ गई, कुछ कथा कम पड़ जाएगी। ऐसा तो कुछ है नहीं ना भाई, जूम पे तो हमने 550 लोगों के बताते हैं, 550 क्या 1000 लोग 2 लाख लोग कितने लोग भी आए उसे कथा में तो कमी आने वाली नहीं है। तो कथा देने में बड़ा अच्छी बात है, वो हृदय पूरा उदार रहता है, प्रसाद देने में उदार हो या नहीं हो, लेकिन कथा देने में भगवत ज्ञान देने में कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छी बात है। और एक और भी है कि आप सोचेंगे इसको 5000 रुपये देंगे क्या भगवान की सेवा में लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लेकिन अगर किसी को कथा बोलेंगे तो उतना से बम बना देगा, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। तो खैर ये तो साइड पॉइंट था, पॉइंट ये था कि इस प्रकार का धन का त्याग करना ही संभव है। आप देख ही रहे ना लोग किस प्रकार से घर में मर रहे हैं, कोरोना से सब लोग घर में मर रहे हैं ना, वृंदावन आके तो नहीं मर रहे ना। अभी तो हमारे एक भगत घर चले गए, एज इफ कोरोना वहां छोड़ देगा, एज इफ मृत्यु वहां छोड़ देगी। पता नहीं एक भक्त बता रहे थे, कहीं कुछ संत बोल रहे थे तुम मृत्यु से डर, ये एक उनकी विशेष बात है, तुमको मृत्यु से डर नहीं लगता जो तुम व्रत छोड़ के जा रहे हो। अच्छा स्टाइल है ना बोलने का, क्या तुमको मृत्यु से डर नहीं लगता जो तुम व्रत छोड़ के जा रहे हो। मतलब जो मरेगा यहाँ वो तो भगवान की प्राप्ति करेगा। तो भगत चले गए वहां पे ऐसे कि वो मृत्यु से बच जाएंगे, जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक साइड पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा है ये बात है, यहाँ मरे तो भगवान के पास जाओगे आप। तो हम खाली बात ही कर रहे थे कि इस प्रकार का त्याग असंभव होता है, लोग मरते। हमारे एक ब्रह्मचारी थे पहले, उनके पिताजी बोलते थे मैं मर जाऊंगा लेकिन बिजनेस नहीं छोड़ूंगा। हमने कहा आप बिजनेस नहीं छोड़ेंगे, बिजनेस जरूर आपको छोड़ देगा। और देख रहे हैं कि उनके बड़े भाई उनकी आंखों के सामने मर गए। इससे हमको एक शिक्षा जरूर ग्रहण करनी चाहिए कि जवानी से ही युवावस्था से भक्ति करेंगे तो चाहेंगे भी तो वृद्धावस्था में छूटेगी नहीं भक्ति। ये बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, जो जीवन भर किए हैं वही मृत्यु के समय करेंगे। कुछ लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छी शिक्षा मुझे मिल रही है कि कर्मी लोगों से भी शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे हम मर जाएंगे बिजनेस नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार से भावना होगी मर जाएंगे लेकिन नाम जब भागवत श्रवण नहीं छोड़ सकते, अभी तो उसका आग्रह और बढ़ता चला जाता है। ये अच्छी बात है। उन पर पूर्व में शत्रु ने विजय नहीं प्राप्त, ये जरा इंटरेस्टिंग है, देखिए उन पर पूर्व में शत्रु ने विजय नहीं प्राप्त करी होगी, परंतु हो सकता है कि पराक्रम के अभाव से वे पराजित हो गए हों। अगर यह संभावना कोई व्यक्त करे तो कह रहे हैं कि ना, अभी वे पौरुष से युक्त थे। हो सकता कोरोना हो गया फेफड़ों में पानी भर गया फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई ऐसी बीमारी हो गई हो कि भाई शक्ति नहीं, जैसे हुआ था हिटलर, मैंने सुना उसको क्या मलेरिया से मर गया था बेचारा, पूरे विश्व को जीत लिया लेकिन एक मच्छर ने मार दिया उसको। तो हो सकता हो ऐसा हो गया हो कि भाई कोई बीमारी हो गई हो। ऐसे नेपोलियन बोनापार्टे की भी इसी में सुना था, कुछ बीमारी हो गई थी कुछ, तो व्हाटएवर उनके बारे में कहाँ से अब बात आ गई, मुझसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन हो जाता है। बहुत बड़े व्यक्ति होता है लेकिन एकदम कमजोर हो जाता है, तो हो सकता हो कि भाई वो उनका पौरुष समाप्त हो गया होगी, शक्ति नहीं रहेगी इसलिए छोड़ दी हो। तो कह रहे ना, ऐसा नहीं था। उसके कारण बता रहे हैं कि वे युवा थे, इसलिए उनका ऐसा परित्याग आश्चर्यजनक ही है। इस शब्द से सूचित कर रहे हैं कि अहो, ये थोड़ा सा हिंदी ऊपर नीचे हो गई, मतलब अहो शब्द से इसको सूचित कर रहे हैं कि कितने आश्चर्य की बात है। युवा अवस्था में व्यक्ति भोगों को प्राप्त करने के लिए उद्यत रहता है और वह अन्न जल त्याग करके केवल कृष्ण कथा श्रवण करने में लगे। तात्पर्य, उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनके लिए इच्छित ना हो। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़ जाए, यहाँ के सम्राटों के बारे में सोच लेते हैं। आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? होता है सबके जीवन में, भले कोई ना बोले। जैसे हमारे आश्रम में कोई जो भजन नहीं करता है वो मुझे बड़ा खराब लगता है। मुझे कभी कभी मन से प्रार्थना होती है, भगवान इसे कहीं और सेंटर में भेज दो आप। ये तो नहीं बोलता और, लेकिन जो सुबह उठता नहीं हो, जप नहीं करता, साधना नहीं करता, तो ये यहाँ पे क्यों है ये। और फिर मैं सोचता हूँ, मुझे याद आती है हमारे राधे श्याम प्रभु को किसी ने बताया था कि उनका ही कथन है कि हर आश्रम में भगवान एक भक्त को जरूर रखते हैं जो भक्ति ठीक से ना करे, ताकि इंचार्ज सहिष्णु हो जाए। फिर मुझे याद आया था, अच्छा ठीक है मुझे सहन कर लेना चाहिए। तो अब मैं ऐसे सोचता हूँ कि भाई वो ना भी कर रहा हो तो मेरी भक्ति को रोक तो नहीं रहा है ना। ऐसा तो नहीं कह रहा कि मैं भजन ना करूं, अब उसको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कर सकते।
इसकी सबसे बड़ी दिक्कत पता है श्रवण का भाव। अगर श्रवण की अभ्यास, मैं आज सोच रहा था इस पे, अगर किसी भी भक्त को श्रवण का अभ्यास शुरुआत से ही हो तो कभी वह अपतित मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? इतना प्रबल है, इतना प्रबल है ये श्रवण का तरीका। आपका चित्त, आपका दृष्टि बिल्कुल घुमा देती, बिल्कुल परिवर्तित करती है और सत्य दृष्टि करती है, सत्य दृष्टि करती है। खैर जो भी है, हर व्यक्ति का इस प्रकार से कुछ ना कुछ अवांछनीय होता ही है, ठीक है ना। लेकिन उनके जीवन में इस प्रकार का कोई नहीं था। उन्होंने जो बोल दिया उसमें सब कुछ करना ही पड़ेगा। मंगल आरती बोला तो सब कुछ आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जा सकेगा। वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का उपभोग कर सकते थे, अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता। कई बार लोग, हम तो कहते हैं योग्य नहीं है, कई बार हमसे पूछते हैं आप IIT कानपुर करके साधु बन गए। ऐसा लग रहा है जैसे IIT कानपुर करके साधु बन गए मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, कोई मतलब व्यर्थ कर रहा हूँ जीवन। ऐसा बोलते हैं, IIT से पढ़ कर आप साधु बन गए, कैसा क्या हुआ? कोई घर में कोई कठिनाई थी क्या? कोई दुख था क्या आपको? उन्हें राज्य कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि वे इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों में शीश झुकाते थे और अपने ही हित के लिए अपनी सारी संपत्ति भेंट कर जाते थे। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, वहां कोई मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आ रही थी। इसे कहते हैं ही वॉज नॉट फ्राइड आउट। इंग्लिश में एक टर्म होता है फ्राई। अरे फ्राई हो गया मतलब हम परेशान हो गए, जिक गए, ऐसा बोलते हैं ना। ये हमसे हो नहीं रहा, हम परेशान, छोड़ो उसको, हम नहीं कर सकते। ये भावना कहीं नहीं आ रही थी, कोई मैनेजमेंट की उनकी कठिनाई नहीं थी। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे, उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतः उनका राज्य वैभव संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थीं और सारे पर्वत तथा नदियां क्षमताओं से पूर्ण थे, भरपूर थे। फलतः भौतिक दृष्टि से सब कुछ संतोषप्रद था। अतएव इस असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए था। मुनिगण इसके विषय में सुनने के लिए आतुर थे। तो आप एक बात अगर उस धारा को पकड़ रहे हैं, मूल विषय ये है कि ये कथा संभव कैसे हुई। बोलने वाला पागल की तरह घूमता, उसे कोई कुछ बोलने वाला क्या बोल ही नहीं रहा था, वो कुछ बहुत देर कहीं रुकता नहीं था, और ये राजा इतने समृद्ध, और ये कथा सुनने के लिए आई। कुछ समझ नहीं आ रहा ये हुआ कैसे, ऐसा कैसे हो गया। तो उसको जानने के लिए वो इच्छुक हैं, उसके उत्तर हमें आगे मिलेंगे। कुछ प्रश्न देख लेता हूँ, किसी वक्त कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है? कोई प्रश्न नहीं है? ओके, क्या प्रश्न है? एक भक्त कह रहे हैं कि तिरुभाव शब्द भगवान के लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं? तिरुभाव ही तो उपयोग करते हैं। तिरुभाव किस लिए कहते हैं? है नहीं, आप पता नहीं क्या कहना चाहिए। तिरुभाव आविर्भाव, जब आविर्भाव कहेंगे तो तिरुभाव क्यों नहीं कहते? है नहीं, पता नहीं। पिबंत प्रकट कहिए, ठीक है। एक बार एक भक्त बोले कि भगवान का जन्म होता है कि नहीं होता है? तो महाराज बड़ा अच्छे से बोले, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कहे, भाई आप प्रकटाष्टमी मनाते हैं कि जन्माष्टमी मनाते हैं? प्रकटाष्टमी तो नहीं मनाते हैं ना, जन्माष्टमी मनाते हैं, तो जन्म होता ही है भगवान का। मुझे तो बहुत बार भी भावना आ जाती है कि मुझे तो बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है, सभी भक्तों को बहुत ज्ञान है, मुझे कुछ भी नहीं मैं जानती है। सब भक्ति में प्रगति कर रहे हैं और मेरा मन स्थिर नहीं है, भगवान की सेवा अच्छे से नहीं हो रही है, बहुत कमियां हैं मुझे। अच्छी भाव है, दिस वेरी गुड, और ये भाव बढ़ना चाहिए। मैं छोटा हूं और अन्य भक्त अधिक प्रगतिशील हैं, ये जितना आप प्रगतिशील होंगे उतना ही भाव और बढ़ जाएगा। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? नहीं समझ आई? हमको ये लगे कि अरे ये भक्त कितना अधिक सेवा कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो यही अच्छा भाव है। नॉट एनवी, यू आर अप्रिशिएटिंग। भक्तों में ऐसा नहीं होता, अरे देखो कितना अच्छा जप कर रहा है, मैं तो उतने से जब अच्छा जप नहीं कर पा रहा, देखो कितना अच्छा प्रवचन कर रहे हैं भगवान के बारे में, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे परम पूज्य रामकृष्ण प्रभु जो 3 लाख नाम जप करते हैं, वो कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ये भक्ति का स्वरूप ही है। जितना हम अच्छे से, अगर कोई गंभीर भक्त गंभीरता से भक्ति कर रहा है, उसको हमेशा लगे कि अन्य भक्त कितने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं।
हम तो नहीं करें, इससे कुछ डिप्रेशन नहीं आता है। ये नम्रता है, हृदय में आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। मैं तो ये देख रहा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इतना बढ़िया जब करते हैं, सोचा अगर 13 साल मैंने किया होता ऐसे तो मैं कितना अच्छी प्रगति कर लिया हो। स्पेशली किसी से कोई लोग झगड़ा नहीं करते। मैं जो मैनेजमेंट के नाते बहुत सारी कुछ नेगेटिव भी सुनना पड़ता है, ये वो उसका दोष देखने पड़ जाते हैं, देखो वो उठता नहीं मंगल आरती लिए, उसको डांटो, ये कितनी नेगेटिविटी। मैं देख रहा हूँ किस प्रकार से एकादशी में धूम धम 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 बिना कुछ खाए पिए 64 माला, तो आंखें खुली रह जाती हैं, बाप रे कितना अद्भुत भक्ति कर रहे हैं लोग। अब नाम नहीं रखूंगा, सब लोग भूल जाएंगे इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन कितना गंभीरता, देखो कितनी आसानी से लोग 3:30 बजे उठ रहे हैं। हमें 3:30 बजे उठने के लिए कितने 7 साल से ऊपर अधिक लग गया होगा, जो मंदिर ज्वाइन किया तब। हाँ, मैं रोज 3 बजे का अलार्म लगाता हूँ, लेकिन मतलब ब्रेक मारते मारते भी 3:30 से पहले बहुत 3:16 3:20 उठ पाता हूँ। फिर मेरा मन बोलता है देखो लोग 3 बजे उठ के स्नान करके 3 बजे उठ के जब कर रहे हो। तो ये हर भक्त में भावना होनी चाहिए, देखो कितना सेवा कर रहे हैं। जैसे प्रैक्टिकली हमारे करना तो कितना वैष्णव की सेवा करते हैं, और मन में तो भाव आता है रोज करना, ये बहुत बड़ी बात है। 1 दिन कर दोगे, 2 दिन कर दोगे। मैं 2-4 साल खिचड़ी बनाया करता था, तो सोचता वाह कितनी वैष्णव सेवा कर रहा हूँ ऐसे सोचता था ना, कितनी वैष्णव सेवा कर रहा हूँ, नॉन स्टॉप सेवा। ऐसे बहुत सारे भक्तों के, आप एक भक्त का गुण देखेंगे ना। मैं तो हमारे जो भक्त बाथरूम साफ करते हैं, मैं सोचता हूँ अगर मुझे सेवा मिल जाएगी तो मेरे को वो डांट लगाते हैं, मैं तो उतनी सी सफाई कर नहीं सकता जितने से वो करते हैं। So many devotees, every devotee is so, इससे हमारे हृदय में बहुत अच्छी भावना आती है। हर भक्त में आप एक गुण देख लेंगे जो आप में नहीं है, ये हमेशा रहता है, कोई विशेष गुण रहता है हर भक्त में। तो ये अच्छी भावना, इसमें कोई नेगेटिव भावना नहीं रखनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, मिरेकल शब्द है, मिरेकल, ऑल ऑफ अस आर अ मिरेकल ऑफ गॉड, ये शब्द यूज किए थे। तो बहुत दुखी है कि मंदिर क्लोज हो रहा है। मंदिर क्लोज हो रहा है लेकिन कथा क्लोज नहीं हो रही है कथा पे लॉकडाउन नहीं लगा रहा है, गवर्नमेंट हमारे मुंह पे ताला नहीं लगा रही है, ठीक है कि नहीं। तो कथा श्रवण कर ही सकते हैं, ये वायरस तो फैला ही सकते हैं कृष्ण कथा का। 4th में मैथ्स के टेस्ट में फेल हो गई थी अच्छा, मम्मी पापा को 10 पेज का सॉरी लेटर लिखा था, इट सीम लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। बहुत अच्छा रियलाइजेशन कर रहे थे, दुनिया समाप्त हो गई। एक्चुअली सही कह रहे हैं, मेरा भी ऐसे 4th में क्लास में हिस्ट्री में वो पढ़ा नहीं था मैंने, बेवकूफ़ी की हिस्ट्री, तो बड़ा हाथ पैर फूल गए थे ना, हाथ खड़े कर देते ऐसे करके। ये बात बहुत लौकिक सी लग रही होगी, लेकिन अपने जीवन में समझिए। जैसे मैं एक बता रहा हूँ, एक माता जी ने मुझे फ़ोन किया था, मतलब माता जी की माँ, कि मेरी लड़की कह रही है कि शादी नहीं करूँगी, ये करूँगी वो। ठीक है भाई, और अब उनको कोरोना हो गया है। अब भगवान करे वो बच जाएं, लेकिन एक्चुअली वो मृत्यु के पास है कि नहीं, हो सकता है कोरोना उनको मार ही दे। और ये घटना मेरे ख्याल से 20-25 दिन पहले की बात। मैं सोच रहा था कि वे अपने बारे में चिंता, और 2 माता जी ऐसी हैं, 2 माता जियों को, वो डिवोटी माता जी हैं, उनको अपनी लड़कियों की शादी की बड़ी चिंता है, और दोनों अच्छे डिवोटी ही होंगे, 16 माला जब करते हैं। मैं ऐसे कुछ नहीं कह रहा, कोई नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये नहीं, और दोनों को कोरोना हो गया और बड़ी गंभीर अवस्था में। दूसरे वाले का पता नहीं, एक तो बहुत गंभीर अवस्था में है, एकदम प्राण आगे पीछे चल रहा है, ऐसा कुछ। बच ही जाएंगे भगवान की कृपा से। लेकिन ये देख रहे हैं कि हमारे खुद के हर व्यक्ति के पांव प्रैक्टिकली कब्रों में लटके हुए हैं, और इतना चिंता कर रहे हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कि उसका वैसा हो जाएगा। ठीक है, व्यवहार में आप कीजिए, लेकिन अपने चिंता जरूर करनी चाहिए कि मेरे कहाँ पे पहुंच रहे हैं। और एवरीथिंग आप लोग पता नहीं अनुभव करते हैं कि नहीं, मैं तो रोज शाम को अनुभव करता हूँ, वॉट एवर मटीरियल थिंग्स वी आर डूइंग इज ऑफ नो वैल्यू। बस यही सुख है कि हम भगवान के बारे में कुछ सुन पाए, भगवान का नाम जप कर पाए। और ध्यान रखिए, जितनी बार आप भागवत श्रवण कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अपना साम्राज्य एवं जीवन, एकदम बुद्धू भी क्यों ना हो, एकदम डल भी क्यों ना हो, हम देख रहे हैं तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और बहुत अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन है। हर बार प्रसाद खा रहे हैं, कितना हो डल हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ग्रहण कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड भी क्यों ना हो, भक्ति के प्रोसेस में है, अनजान कैसे भी कर रहे हैं, हमारा परिवर्तन हो रहा है। करते रहेंगे तो आप अपने में परिवर्तन अनुभव करेंगे। तो बोल रहे हैं वी शुड नोट द सिलेबस ऑफ आवर डेथ बट नॉट डेट शीट। ये आपकी मैं शिक्षा समझ नहीं पाया। आई कैन सी सो मेनी वेल्दी पीपल जस्ट सफरिंग एंड हेल्पलेस इन कोरोना, मनी कांट हेल्प देम। यस, प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा आश्रय एक व्यक्ति है, धन नहीं है। और कोई प्रश्न कमेंट से ना, पगला गए हैं सब, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। महाराज परीक्षित वाज अ क्षत्रिय, सो व्हाई ही लेफ्ट एवरीथिंग, इजंट इट विल बी कंसीडर्ड बैड थिंग एज। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि
महाराज परीक्षित तो क्षत्रिय थे और उनको राज्य करना चाहिए था, जैसा कि भगवान ने अर्जुन को बोला था, यदि तुम मर भी जाओ तो भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने युद्ध क्यों नहीं किया और वह इस प्रकार से छोड़ दिए राज्य को? इसी प्रश्न को उठाया गया। आप पढ़ के तो मतलब माता जी लग रहा पढ़ के आई है, पता नहीं, वैसे अभी तो मैंने पोस्टिंग नहीं किया, तो पढ़े कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही प्रश्न कह रहे थे कि उनका शरीर, चलो भाई तुम त्याग दिए अलग बात है, लेकिन वैष्णव तो दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं जीते। ये बहुत गंभीर प्रश्न कल आएगा कि उनका शरीर तो दूसरों के लिए आश्रय था। जैसे भी यहाँ पे प्रश्न उठाया गया, बहुत अच्छा प्रश्न किया गया कि उनका शरीर तो दूसरों के लिए कल्याण के लिए था ना, तो उसको क्यों त्याग दिए? चलो अपने लिए आप त्याग दे अलग बात है, लेकिन उनके शरीर से तो बहुत धर्म साधन हो रहा था ना, तो वह क्यों त्याग दिए? तो उस प्रश्न का उत्तर हम आगे सुनेंगे, लेकिन ये प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, कभी कभी उच्चतर गोल के लिए कुछ निम्नतर गोल्स को छोड़ दिया जाता है। महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया बताइए? क्या पत्नी विष्णुप्रिया उनको कुछ खराब बोल रही थी? मूर्ति लक्ष्मी जी स्वयं है, इज इट नॉट? और माता सची देवी तो स्वयं यशोदा मैया कितना प्रेम करती हैं, उसको कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन काशीर मायावादी पड़ुइया जो लोग उनसे द्वेष करते थे, उनका उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने संन्यास लिया। और महाप्रभु खुद बोल रहे हैं, जब श्रीवास ठाकुर जी के घर में बच्चा मर जाता है और वह कीर्तन बंद नहीं होने देते हैं, तब तो महाप्रभु रोते रोते हुए कहते हैं कि मैं आप जैसे भक्तों को कैसे त्याग पाऊंगा। मतलब वो सोच रहे थे कि आगे मुझे संन्यास लेना है, लेकिन ऐसे प्रेमी भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। तो एक उच्चतर उद्देश्य ये था कि उनको पूरे कृष्ण भावना का आंदोलन का प्रचार पूरे विश्व में करना था। तो वो सब हम सुनने वाले हैं। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, देखिए, कथा के समय कोई शब्द अगर मुंह से निकल जाए, स्लिप ऑफ टंग, उसको पकड़ना ये कथा का एटिकेट नहीं है। मान लीजिए मेरे मुख से तिरुभाव निकल गया, तो मेरा तिरुभाव मत करवा दीजिए यहाँ पे। अगर आपको श्रद्धा नहीं है, यू शुड मेंटेन एटिकेट। उसी पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि हाँ ये, जब आप कभी कथा करेंगे तो मैं 100 गलती निकलवा सकता हूँ, बट वी हैव टू लर्न एन एटिकेट कि मान लीजिए मुख से निकल गया तिरुभाव, या मुझे पता है ना कि भगवान मरते नहीं है, कि मुझे वो सिखाएंगे आप लोग जो लोग इस प्रकार की टीका कर रहे हैं। बस अंडरस्टैंड दिस एटिकेट ऑफ एक्सेप्टिंग। भाई कुछ प्रमादवश कुछ गलती से मुंह से निकल गया। जैसे एक बार मैं बोल रहा था, क्या मुझे याद है, नीम कुछ तो बोल रहा था, मुंह से नीम निकल रहा था कोई और, हाँ क्या था, एक कुछ बात कथा बोल रहा था कि मुख से कुछ किसी और पेड़ का स्मरण कर रहा हूँ और मुंह से नीम निकल रहा है, तो उसको सुधार करके ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि उसी पूरी क्लास में तिरोभाव बोला उसने भगवान के बारे में। दिस इज नॉट अ प्रॉपर एटीट्यूड, बिकॉज यही आप अन्य वक्ताओं के संग करने वाले हैं। कुछ लोग यही देखते रहते हैं कि वक्ता ने गलत क्या बोला। हाँ, तो जितनी बातें बोली हैं उसको कम से कम से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है कि नहीं? इसी चक्कर मत पड़े रहिए। क्या डांटने का कर्तव्य यह है कि ये अपराध बार बार ना करें, ना मेरे प्रति ना अन्य वक्ताओं के प्रति। एक कोई गलती मुझसे से निकल जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसी के पीछे पकड़ लीजिए। एनीवेज, हम लोग अब पारायण करेंगे।